अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। महंगाई आज भी आसमान से बातें कर रही है जी। गवर्नमेंट का एक तरफ ये क्लेम है कि हमने महंगाई बहुत कम कर दी है, दूसरी जानिब आवाम ये कह रही है कि सस्ती चीज़ों के तक आवाम की एक्सेस नहीं है जी। आवाम ये कह रहे हैं कि आज भी हमें हर चीज़ महंगी मिल रही है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। आज अगेन दोबारा ग्राउंड रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं जी कि मार्केट में जो महंगाई है वो आम आवाम के लिए कम हुई है या नहीं। अभी जी हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद हैं और लहसन और प्याज वगैरह गालिबन उन्होंने कुछ खरीदा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी की हाल है, ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है? अच्छा, की लेके जा रही है जी? सब्जी लेके जा रही हैं घर जगी। अच्छा, घर से सब्जी लेके जा रहे हो। महंगाई घट गई? कोई नहीं घटी, उस नहीं है। घट गई, हुकूमत कहती महंगाई घट गई बहुत। किथे घट गई है? ਉਹ ਕੁਛ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚ ਲਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚ ਪਕਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। नहीं, हुकूमत फिर कह रही है महंगाई घट गई, ਕਿਹੜੀ महंगाई घटी? किथे किथे हुकूमत ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ। ਲੈ ਚਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਵਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਪੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਲਖਾਰ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ। मरियम नवाज मथे लगे, कौन मथे लगे? मरियम नवाज मथे लगे जी करती है। दसो की मरियम नवाज मुश्किल है मेरे घरे की कहोगे मरियम नवाज ਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜਾ ਗੈਸ ਬੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਕਾਨ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੋ। ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਮੰਗੋ 10 ਲੱਖ। कोई भी ज्यादा नहीं होते वास्ते। मेरे पास निके निके बाल बच्चे मैं परेशान है। मैं 14 करोड़ पूरे सूबे की आबादी है, हर बंदे ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਗੀ ਵੀ ਲੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। नहीं की लेगी भी है, लेंगी है सारे निकल लेंगी है। अच्छा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक है जी, सेहत भी ठीक है आपकी? सर क्या करते हैं यार? फारिग ही है अभी तौर पे। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? गवर्नमेंट क्लेम करती है कि महंगाई बहुत कम कर दी हमने। नहीं, महंगाई तो कम हुई है वैसे, असल में ना बहुत है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ। मेरी भी अच्छी खासी उम्र है जी जी। असल में ना हम 3-4 नस्लें ना रोते ही आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं परिंदों के लिए ना बाजरा लेके आऊँ, जो मैंने परिंदों को डालना वो बाइक पर लटका है जी। ये पहले 30-35 रुपए किलो था यार, इसको रोकिएगा जरा जाके थोड़ी देर। 30-35 रुपए किलो था। अच्छा, आजकल अभी वो 150 रुपया बता रहे हैं। हाँ। तो हम लोग ना जब से अल्लाह की ना शुक्री में चले गए ना, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है। तो महंगाई में कोई कुछ नहीं है, हम अल्लाह से तवक्कल नहीं करते, उसके यकीन नहीं करते। ठीक है। उसको भी ना किसी को साथ मिला लेते हैं। ठीक है। तो वो लोग कामयाब नहीं होते, वो लोग कामयाब नहीं होते, वो तो जलील ही होते। महंगाई नहीं है। अभी क्या फिर क्या करें, क्या सोल्यूशन क्या है? किसका मतलब महंगाई कम, गवर्नमेंट महंगाई है ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं। अच्छा, महंगाई बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए मैं रीज़न भी बता रहा हूँ ना कि अल्लाह पे तवक्कल नहीं कर रहे। जो अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं उनके लिए महंगाई नहीं है। नहीं सर, अल्लाह पे हमें बेशक तवक्कल है। मुझे ये बताएं, घी आज भी आपको 600 रुपए का मिल रहा है, उससे महंगा मिल रहा है? 500 से कंफर्म महंगा है जी। आप 800 रुपए का कहते हैं, मैं मान रहा हूँ। 800 कहते, मिसाल 800 का क्या है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, कोई चीज़ 800 रुपए में आ रहा हूँ। 800 का क्या है? मुर्गी का गोश्त कितने का मिल रहा है आपको आज? 500-600 रुपए किलो है, सुना है। खबरों के मुताबिक 800 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है शहर भर में। नहीं, आज भी मुझे मिसेज कह रही थी कि सस्ता। अंकल जैसे बोल रहे हैं आज भी 830 रेट है। मेरे ख्याल में ये नून लीग के ज़्यादा कोई सपोर्ट शायद इसलिए ऐसा कह रहा है। अगर नून लीग का या PTI का किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ हूँ। वो माफ करना, अगर मैं नून लीग या PTI किसी की सपोर्ट करूँ तो आप क्या हूँ? मैं भाईजान इतनी बड़ी बात कर गए हैं वो। मैं सिर्फ मुल्क का खैर खा हूँ, किसी टीम का खैर खा नहीं हूँ। अल्लाह पे सिर्फ शक्कर है। मेरी 1961 की महंगाई नहीं है भाईजान, नहीं है महंगाई। कैसे नहीं है? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही यार। ये भाई मुतासिर हो रहे हैं महंगाई से, माँ जी मुतासिर हो रही है महंगाई से। मेरा लिए अपना है, महंगाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह पे तवक्कल नहीं है हमारे ऊपर। जो लोग अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कसम खुदा की, उनके लिए महंगाई नहीं है। माँ जी कुछ कह रहे हैं? अल्लाह की तवक्कल है तो तुझे फिरने महंगाई है, कुछ भी हम करना तो है, खाना तो है। अच्छा भाईजान, आप 850 रुपए 830 रुपए चिकन मिल रहा है आज आपने बताया? 830 रुपए किलो चिकन मिल रहा है। अभी 400 रुपए किलो मैंने मटर यहाँ से खरीदे हैं। अच्छा, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। जब हुक्मरान या यशों पे आ जाए तो आवाम का यही हाल होता है। ठीक है। आप
वैसे क्या करते हैं, मतलब आपकी आमदन का जरिया क्या है? मैं ड्राई फ्रूट एंड फ्रेश जूसेस वहाँ पे मैनेजर हूँ। वहाँ पे मैनेजर है, माशाल्लाह। तो जितनी हमारी आमदन है उसके मुताबिक हमारे अखराजात जो हैं वो बैलेंस में? नहीं, आमदन से 2 गुना ज़्यादा अखराजात हैं। 2 गुना? किसी किसी के तो सर 10 गुना ज़्यादा हैं। बेचारा 30,000 अगर महाना कमा रहा है तो 40,000 बिजली का बिल देना पड़ रहा है। लाजमी बात है, कोई शक नहीं है इसमें। अभी एक बार ऐसा होता है कि बिजली 18-20 रुपए यूनिट महंगी कर देते हैं, 10-15 दिन बाद 2-3 रुपए यूनिट के साथ रिलीफ दे के वो आवाम को बोलते हैं कि हमने सस्ती कर दी है। ये है नया पंजाब। ठीक है। अच्छा, महंगाई से बात हो रही थी सर, बिजली आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, 7 रुपये इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी, कहाँ गई? सर जी मैं ना उसी बात पे अटका हुआ हूँ कि जो अल्लाह पे तवक्कल करे ना, कभी 1500 2,000 भी बिल आता था ना, अब इनसे पूछ लें कितने का इनको आ रहा है। दे रहे हैं ना, ये दे रहे हैं ना, 8-10 हज़ार का आ रहा है ना, ज़्यादा ही आ रहा है ना, तो दे रहे हैं ना। कभी 1500 का भी हम रोते थे देते हुए। हम अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते, अल्लाह जानता है। नहीं, अल्लाह पे सर देखें, अल्लाह पे तवक्कल है, लेकिन अल्लाह ने खुद भी एक चीज़ कही है। देखें, अब मैं घर बैठा रहूँगा, निवाला आके मेरे मुंह में खुद नहीं डलेगा, मुझे हीला करना पड़ेगा, वसीला करना पड़ेगा। अल्लाह ने फिर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए भी कहा है, अल्लाह ने गलत को गलत, सही को सही कहने के लिए भी कहा है। अल्लाह की डायरेक्शंस फॉलो करें तो फिर तो हमें सच बोलना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि जिस तरह आपका चेहरा मुबारक है ना, साफ नीट एंड क्लीन, मेरा भी इसी तरह का ही है। ठीक है। ये स्ट्रगल कर करके ना ये चेहरा ब्लैक हो गया होगा, बच्चों के लिए स्ट्रगल करते करते, मेहनत करके। जो मेहनत करता है, अल्लाह पे तवक्कल है, उसको कुछ नहीं होता। ये देखें ना, ये मेरी स्किन देखें और ये चेहरे की देखें। बच्चों के लिए बंदा स्ट्रगल करता है, कर भी रहे हैं और ऐसे ही करे। अच्छा, आपने मटर बैगन कितने के लिए हैं जी? 400 रुपए किलो। 400 रुपये, और सरकारी रेट देखें मटर का 200 रुपये किलो है। जी भाई 200 बता रहे हैं। 200 रुपये किलो, 200 अब और भाई 400 लेके हैं, ये देखें जी, इन चीज़ों पे 200 से 210। इन चीज़ों पे हुकूमत ने नहीं कंट्रोल करना तो आवाम तो नहीं कर सकती। वो भी मैं वहाँ से तकरीबन, ये मेरी 11वीं-12वीं शॉप है, 10 शॉप पे मटर थे इन्हें, बकौल उनके कि इनका सीजन नहीं है और महंगे, तो 400 रुपए किलो भी बड़े नखरे से दे रहे हैं कि लेने हैं तो ले, नहीं लेने तो आगे जाए। उनको भी पता है कि मतलब वो शाज़ो नादिर किसी के पास पड़े। ठीक है। ये जी गवर्नमेंट ये क्लेम करी महंगाई बहुत कम कर दी है, ग्राम फरोशी तक गवर्नमेंट से रोकी नहीं जा रही है। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये भी चीज़ महंगी आवाम बर्दाश्त कर लेते हैं। 200 रुपये फी किलो इजाफी लिए जा रहे हैं सिर्फ मटर पे, यानी कि भाई को 400 रुपये किलो मटर मिले हैं, सरकारी रेट उसका 200 रुपये किलो है सर मटर का। अब बताएं महंगाई है कि नहीं है? मैं नहीं करता था महंगाई नहीं। अच्छा, नहीं, वो कहते हैं नहीं जी महंगाई मैं नहीं, वो कह रहे हैं महंगाई नहीं। तो अंकल के बताना कि एक अपना ही सिस्टम है, मेरी तो समझ से ये बाला तारा कि ये किस एंगल से बोल रहे हैं या किस सिस्टम में आके बोल रहे हैं। शायद फिर इनकी आमदन लाखों में हो। नहीं, मैं तो शायद बेरोजगार हूँ, मैंने उनको पहले ही बताया। आप बेटा मेरा बेरोजगार है, अल्लाह की कसम मेरा बेटा बेरोजगार है। बंदा तो ऐसी बात नहीं करता, कम अज कम बीइंग पाकिस्तानी हमें जो है ना मतलब हक का साथ देना चाहिए। हकीकत आपको बता रहा हूँ, ना हमें पीटीआई दे रही है ना नून लीग दे रही है, हर बंदे ने खुद कमा के खाना है। सही कह रहे हैं, सही है। मतलब हर बंदे ने खुद कमा के खाना है, जो चीज़ है ना। जैसी नियत लेके आप घर से निकलते ना, वैसे अल्लाह मियां आपके बच्चों का रिज़्क दे रहा है। आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े हैं मेरे, मगर लेके अगर आप यही 200 में कल अल्लाह की कसम 150-200 का गोश्त नहीं सर, ऐसे तो ना कहें। वो जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है वो भी तो नियत तो वज़ीर आज़म बनने की लेके निकला था, जेल में बैठा हुआ है। अल्लाह ताला हमें हमारे के अपने अपने ना मुकद्दर किस्मत होते हैं। हाँ, मुकद्दर किस्मत। जिस तरह जो बीता ना वही काटता है बंदा। जो अगर मेरे से भी ज्यादती हुई है लोगों के साथ, पर अल्लाह देख रहा है कि ये बंदे इसे कसदन हुई है कि इसने जान के की है, तो दिलों के भेद अल्लाह जानता है। ठीक है। वो जो अंदर है ना, जिसका मैं हालांकि बता रहा हूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी का अल्लाह की कसम नहीं है, लेकिन मुझे ये भाई के लिए बड़ा वाकयातन अफसोस हो रहा है कि 200 रुपये फी किलो इजाफी दे के हैं। भाईजान मटर 200 रुपये किलो है, भाईजान 400 के किलो लेके आए। नहीं, इतने ही हुए हैं, 400 ही हुए हैं। आज के लिए महंगाई बहुत हुई हुई, हुकूमत सिर्फ रोटी की सिर्फ पीछे पड़ी हुई है, कोई और चीज सस्ती नहीं कर रही है। भाई हमारे कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। ये नहीं, महंगाई तो बहुत है, उनकी नहीं होगी, इनकी लाखों की आमदनी होगी तो उनकी। वो कह रहे हैं मैं बेरोजगार हूँ। नहीं, जिसकी बेरोजगार होता है ना उसकी नहीं, महंगाई बड़ी चीज होती है। जी देख ले कहाँ चला गया, 600 पे चला गया घी ऑयल सब महंगा हुआ है, हर चीज महंगी है। तो महंगाई कम, गवर्नमेंट ने महंगाई कम की नहीं है। रोटी सस्ती कर रहे हैं, 14 रुपए की रोटी कर रहे हैं, तो घी खाने पीने की चीजें, मटर देख ले 150 था, 200 हुआ, 400 रुपए किलो हो गया, तो ये क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? यानी कि रोटी 14 रुपए की कर दिया, लेकिन उस रोटी के साथ जो सालन की या किसी चीज की प्लेट हमें मिलती थी वो दुगनी कीमत हो गई है। वो दुगनी कीमत हो गई, हाँ जी, हर डबल कीमत हो रही है। घी देख ले आप 600 पे घी जा रहे हैं, घी नहीं, ऑयल सस्ता नहीं हो रहा, हर चीज महंगी हो रही है। तो हमारी से ना नून लीग का में फायदा है, ना पीपल पार्टी का फायदा, ना पीटीआई का फायदा। इससे तो फिर अंग्रेजों की हुकूमत आ जाए तो वो बेहतर हो जी, महंगाई तो कम होगी ना, महंगाई तो कम होगी ना।
नहीं अच्छे नेक बंदे की आ जाए अंग्रेजों का ना के माजरे कौन है के नेक साथ। बंदा? कौन है जी, कौन है नेक बंदा? आ ही जाएगा कोई ना कोई, अल्लाह मियां पैदा अभी कर ही अभी देगा। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसका इंतखाब करें जो नहीं, नेक मैं बंदा है? किसी का कह के ना, क्योंकि आजकल हजरा नहीं जाते। जो भी जुबान खोलता है ना सिर्फ दांतों वाले जो नेक और इंसाफ पसंद है वो जेलों में सजा काट रहे हैं। यार वो अच्छा माजरत, वो जो आपका नेक और इंसाफ पसंद है ना, जिसको आप कह रहे हैं जेल में सजा काट रहा है, जी जी, ये शुरुआत उसी ने की थी सारी। मान लेते हैं अगर उसने शुरुआत की है तो अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके बरक्स अगर देखा जाए ना तो जमीन आसमान का फर्क है हर चीज में। ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखें ना, हाँ। उसकी हुकूमत की भी देखें, मौजूदा हुकूमत की भी देख लें। जी जी, उसके दौरे हुकूमत में 4-4.5 साल पंजाब पूरा सूबा लावारिस रहा है। पूरे सूबे में टके का काम नहीं हुआ और लावारिसों की तरह पड़ा रहा है। टूटी हुई सड़क वापस मरम्मत उसकी नहीं की जाती थी। अब 1-1.5 साल हुआ है जी और पंजाब बता रहा है, अपना आप दिखा रहा है। पंजाब क्या दिखा रहा है? अगर सड़कें बन जाए, रोड बन जाए, सारे काम हो जाए, आवाम भूख से मार जाए तो उन सड़कों का क्या आप फायदा? जनूबी पंजाब के हैं गालिबन, आपके लहजे से मुझे लगा। Exactly. जनूबी पंजाब के हैं ना? कहाँ के हैं आप? मैं चकवाल से हूँ। चकवाल से हैं। चकवाल में, अच्छा चकवाल की आपको बड़ी मजेदार स्टोरी बताता हूँ। चकवाल में आपने भी नोट किया होगा, जब से आप पैदा हुए हैं आपने कभी भी सफाई के ट्रक नहीं देखे होंगे। फर्स्ट टाइम देखे। इससे बड़ी क्या बात? मतलब इस हुकूमत का जो चीज़ है ना अप्रिशिएट के काबिल जो चीज़ है उसे करना ऐसी चाहिए। ऐसी। मतलब मरियम साहिबा ने जो काम किया हम उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। मगर अगर उसके बरअक्स देखा जाए कुछ कामों में मतलब सिस्टम देखा जाए, अभी उन्होंने मजदूरों की सैलरी मेरे ख्याल में 37,000 रुपए की है। आप यहाँ से लेकर पूरा लाहौर घूम रहे, मुझे एक शॉप पे भी जाके मजदूर से पूछे किसको 37,000 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये किसने लेके देना है? इस पे किसने काम करना है? हमने करना ये है। अगर हमारे किसी जो- को बोलेंगे कि 37,000 है तो वो बोलेगा भाई काम करना है 15,000 पे वेल एंड गुड, नहीं तो वो दूसरी गली से निकलो। ये हमारे जो वजीर हैं लेबर के जी, उन्होंने लेके देना है, जाहिर सी जो बात सिर्फ है। अपनी अयाशियों में बिल्कुल। मसरूफ हैं, जो जिनकी तवज्जो इस तरफ नहीं आ रही है। कौन है भला वो? नहीं आती तो वो वजीर कौन है भला? लेबर के वजीर कौन है जिन्होंने ये लेके देना है? फैसल खोकर साहब। अच्छा, फैसल खोकर साहब। ठीक है, फैसल खोकर साहब का नाम आपने सुना क्यों? होगा। मुझे खुद 25 मिल रही है, 37 हमारी हुई भी, मुझे खुद 25 मिल रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ, हमें खुद 25 दे रहे हैं। 12,000 खाया जा रहा है हमारा खुद। फैसल खोकर गरीब साहब 12,000 इनका खाया जा रहा है, वजह आप हैं जी। हाँ जी, ठीक है हाँ सर? जी, हमें 25 ही दे रहे हैं। हर 25 जिसको भी 37,000 नहीं मिल रही, हमें 25 ही दे रहे हैं। उसकी वजह ये फैसल खोकर साहब है। जी जी, सही बात है, हकीकत कह रहे हैं आप। और मैं अगेन दोबारा कहूँगा जी, सबसे पहले तो इनके मालिकान से हिसाब लिया जाएगा। जब हुकूमत ने तय कर दी थी तो आप क्यों नहीं दे रहे थे? उसके बाद दूसरे नंबर पे हुकूमत में आप हैं, आपका ये काम है, आपसे रोज़े महशर पूछा जाएगा और इंशाल्लाह पूछा जाएगा कि आप 37,000 क्यों नहीं दे रहे हैं जी, और क्यों नहीं दिलवा रहे हैं इन्हें जी। अगर आपने वजारत संभाली है तो इनके 37,000 को यकीनी भी बनाएं। अगर आप यकीनी नहीं बना सकते हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। सबसे अच्छा जो आप इनके लिए मेरे लिए कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं, तो आप इस काम के काबिल नहीं हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। आप सबसे बेहतर यही कर सकते हैं। वो कह रहे हैं महंगाई कम हुई है थोड़ी सी। तो जी आप तो मैं कह रहा हूँ महंगाई है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। है ही नहीं महंगाई। अच्छा ठीक है, मैं ये हमारे कह रहा हूँ। भाई अभी भी यही कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं जी। ठीक है जी, महंगाई नहीं है ना? नहीं है महंगाई। चलें एक और भाई आपके साथ मान के महंगाई बिल्कुल नहीं है। तो जी जो हकीकत है ना वो हकीकत होती है। ठीक है। अब ये बंदे किलो ਆਪਣੇ ਨੇ हाँ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਗਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਫਰਕ नहीं। माँ जी कह रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं या स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए महंगाई नहीं है, और जो नहीं है उनके लिए महंगाई है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये कुछ केले फरोख्त कर रहे हैं जी। इनके पास बनानास बड़े हुए हैं। भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये बताएं किस तरह, मतलब ये आपने 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए हैं, फ़र्क है कीमतों में? कीमतों में फ़र्क है, साइज़ में भी फ़र्क है। ठीक है, वो किस तरह है दर्जन? ये 150 रुपये दर्जन है, ये 200 है, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये दर्जन है, ये 150 रुपये दर्जन है, और ये 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन है। ठीक है, सरकारी रेट से ये महंगे हैं या सस्ते हैं? सस्ते हैं ये, सरकारी रेट से सस्ते सस्ते हैं। हैं। ठीक है, और उसमें 120 ग्राम का रेट लिखा हुआ है, 150 ग्राम का एक केला है। ठीक है, और मुझे ये बताएं अब महंगाई की क्या सूरत हाल है? पहले से कम हुई है या नहीं? पहले से कम हुई है, पहले से कम हो गई है। कम हुई है। अच्छा, अब हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कम हो गया, लेकिन आपको क्या पहले से सस्ता मिल रहा है? सब चीज़ है, आलू 50 रुपये 40 रुपये किलो है, टमाटर 30 रुपये किलो है, ठीक है। प्याज 40 रुपये किलो है। अगर सब्जी 100 रुपये किलो, 125 है, 150 रुपये किलो है। ठीक है। 1 किलो सब्जी 6 बंदे खाते हैं। ठीक है, अच्छा अब घी पे आ जाएं जिससे सब्जी वो पकनी है, वो सस्ता हुआ? वो वही रेट चल रहा है पुराना। वही चल रहा है, थोड़ा सा महंगा हो गया है। हाँ। आटे की बात कर लें, आटा 200 रुपये 20 किलो का थैला महंगा हो गया है। हाँ, तकरीबन इतना ही दायरा वो किलो के लिहाज से फर्क पड़ा किलो होगा। के लिए। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, तो ये कच्ची सब्जी
अगर सस्ती हुई है, वो भी सीजन है मेरे ख्याल से इस वजह से, तो बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, फिर महंगाई कैसे कम हुई? नहीं कौन सी चीज़ महंगी हो रही है अभी सिवाय आप बोल रहे मुर्गी के? अब मुर्गी देखे, मुर्गी आज 800 से ऊपर है, मुर्गी हो गई जी। गर्मी में फार्मर चूजा नहीं डालता, हमें पता है, हालांकि हम अच्छा। कोई काम नहीं है, उनको पता है अगर ये मर गया तो 4-5 लाख रुपए का नुकसान इसलिए है। महंगी होती है। इसलिए महंगी होती है। अच्छा, इसलिए 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद ईद आ जाएगी, ठीक है। लोगों के पास गोश्त इतना ये जमा दिखाएं राणा करते साहब, ये क्या ले के खड़े हैं आप? हैं, गोश्त इतना जमा करते हैं, वो महीना 2-2 महीना चलता है। अच्छा खान साहब इधर आए जरा, ये क्या इधर बताएं मुझे भी आगे। ये हमारे एक भाई हैं जी इधर, वो कोई चीज़ फरोख्त कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ है जी, मैं तो पहली दफ़ा ऐसा देख रहा हूँ। पोर्टेबल DVD प्लेयर, ये गालिबन बड़े पुराने ज़माने में आते होते थे जी, बहुत पहले। और ये हमारे भाई दोबारा कहीं से तलाश कर लाए हैं, और इसमें USB भी लग रही है जी। अच्छा, ये चल रहा है, दिखाएं। ये अच्छा है। ये इसमें स्पीकर भी आपको आवाज़ आ रही होगी जी, इसके अंदर कोई पट्टो गाना इन्होंने लगाया हुआ है। और ये कितने का एक है? ये जी 4,500 रुपये। 4,500 का। हाँ, ये DVD चलाता है, CD चलाता है, ऑडियो वीडियो भी चलाता और है, चार्ज होता है? चार्ज भी होते हैं, बच्चों को गेम भी चलाता है। अच्छा, और बच्चों को जब मोबाइल देते हैं वो तोड़ जाता है। अच्छा। इसमें कार्टून शरीफ चलाओ, नात शरीफ चलाओ, ये बच्चे मोबाइल गिराने से जो है ना, अच्छा, ये बंद कैसे होगा? इसको बंद करें जरा। ये बंद इधर से होता है। अच्छा, ये टच है। हाँ, ये टच वाला। ओ वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बंद हो गया जी। ये कार्टून शरीफ चलाता है? कार्टून शरीफ अच्छा। चलाता है, ऑडियो वीडियो चलाता है। लेकिन बात ये है कि ये जो है ना इम्पोर्टेड माल है, ये बाहर से आता है। अच्छा, बाहर से आता हाँ है। जी, तो ये लोग जो है ना ज्यादा बच्चों को मोबाइल गिराने से ये जबरदस्त चीजें ये लोग लेते हैं। ठीक है, शौक अब से। मुझे ये बताइए आपको कितने का पड़ा है और आप कितना इसमें मुनाफा रख रहे हैं? ये भाईजान, ये इसके ऊपर हमें आराम से 500 का नोट मिलता है। मिलता है, बचत हो जाती है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो महंगाई- 4 दाने भी सेल करेगा 2,000 रुपये 2,000 बन जाएगा। बस आराम से। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है आपकी आमदन के रिलेटेड? महंगाई तो भाईजान सुबह से हम पीरी लगाते हैं, पसीना इतना महंगाई है क्या याद करो। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है, पसीना निकालने से पैसे ऐसे नहीं आते। क्या मेहनत करें? करते हैं, मेहनत रंग लाती है मेहनत। हाँ, मेहनत तो करता है बिल्कुल। हमारी हुकूमत ये कहती है कि हमने महंगाई बहुत कम कर दी है, भाई भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों में महंगाई कम हो गई है। हाँ जी। हुई है कहीं? कुछ भी नहीं हुआ है, क्या महंगाई कम हुआ है? अभी तक तो ये लोग परेशान है भाई, महंगाई किधर कम है। बस अल्लाह करे, हम तो ये दुआ है कि भाई अल्लाह ताला ये पाकिस्तान को खैर खैरियत से अच्छी तरह बन जाए, आमीन। और ये अच्छे हुक्मरान आ जाए। आमीन। तो हम लोग ये दुआ रोज करता है। ठीक है। हर गरीब आदमी परेशान है जी। अच्छा, ये केले सस्ते हो गए हैं जी, सब्जियां काफ़ी सारी सस्ती हो गई हैं, आलू सस्ते हो गए हैं, टमाटर सस्ते हो गए हैं, ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। हाँ, ये चीजें सस्ती हुई, लेकिन कारोबार नहीं है। कारोबार बस क्या करे, हाँ। यही कारोबार की वजह से लोग परेशान ऐसे ही हैं। है। ये आपने बाकी सामान, जैसे ये 2 अगर मैं खरीद लेता हूँ, साथ ही कोई बंदा वो कहता है मुझे भी 2 चाहिए, तो बाकी सामान किधर रखा हुआ है, कहाँ से लाएंगे? ये सामान तुझे हमारे बैग में पड़ा हुआ है। अच्छा, बैग साथ हाँ, रखा- बैग अच्छा, साथ रखा अच्छा, हुआ है अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। फिर वाला ये सबसे बेहतर है, क्योंकि देखें रेडी वालों को आगे कॉर्पोरेशन वाले तंग करेंगे, पीछे LDA ने ऑपरेशन कर दिया है, बैग में सामान डालो, चलते फिरते हुए बेचो, ये सबसे बेहतर नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है, बस चलते फिरते कोई ना, टेंशन ही नहीं। कोई दुकान का खर्चा नहीं है, कोई वैसे जो है ना मकान का खर्चा नहीं है। जिसके साथ खड़ा हो जाएगा, बस गपशप भी लगाओ, हाँ, और बस टाइम भी पास और हाँ, होते हैं। टाइम भी, कोई किसी किस्म का खर्चा नहीं है, बस जितनी बचत है वो सारा मुनाफा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना खाने पीने का कैसे करते हैं? खाने पीने का जी हमारा हम 4 आदमी है, अपना देख बनाते हैं, अपना कमरा है, उसमें खाते पीते हैं। अच्छा, तो दोपहर को अगर भूख लग जाए? और दोपहर को भाईजान ऐसा है कि बस किधर चाय पियो, चाय किधर पराठे पे नाश्ता, गुजारा कर पराठे लिया। मराठे हाँ, खाओ। जबरदस्त जबरदस्त। चलें, अल्लाह आपके बरकत डाले जी, आमीन। कारोबार में अल्लाह आपकी आमदन में बरकत डाले। आप बड़ी मेहनत करके ये बेच रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें अल्लाह बरकत खुश डालेगा। करे। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, महंगाई आपने जो बताया वो वाकई कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं। ये बड़े बड़े तालीमी इदारे जिनको एक यानी कि उस पर सब्जेक्ट लगा लो, ठीक है, उसकी 30-30 लाख रुपए फीस लेते हैं वो। ठीक है। लेकिन अब अप्लाइंस को 25,000, 20,000, 30,000 तनख्वाह देते हैं, उस पर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? 6-6 मुलाजिम है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसी है। 6-7 हज़ार मुलाजिम है, 30,000, 32,000, 25,000। जो कोऑर्डिनेटर है उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह, उनको बोलते हैं इनको दबा के रखो। अच्छा, ये आपको कैसे पता है? आप मुतासिर हुए हैं इन चीज़ों से? मैं सब जगह घूमता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। और भाईजान ये अभी 5 मिनट पहले हमने यही बात की है जी कि 37,000 हुकूमत ने तय किया है, लेकिन कहीं पे भी 37,000 मिल नहीं रही। हर प्राइवेट इदारा 37,000 से कम तनख्वाह दे रहा है, लेकिन फैसल खोकर साहब किसी काम के नहीं है जी। आपकी वजह से ये तमाम लोग जिनको तनख्वाह कम मिल रही है, ये सब गिरेबान पकड़ेंगे जी आपका। आज तो नहीं पकड़ सकते, आज आप बड़े आदमी हैं जी, रोज़े महशर आप इनके बराबर होंगे, तभी आपका गिरेबान पकड़ेंगे और अल्लाह के सामने पकड़ेंगे, तब आपको जवाब देना पड़ेगा जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक हैं? जी शुक्र। अच्छा, ये क्या लेके जा रहे हैं जी?
अपनी गाड़ी के लिए? गाड़ी का जैक खराब हो गया था, वो सही करवाने जा। ये गाड़ी आप? हाँ जी, ये गाड़ी। अच्छा, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो अच्छी खासी आवाज़ देता होगा। वो नहीं, खुद ही इसे रिपेयरमेंट करके तो चला रहे हैं। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि पहली बात है कि मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कहा 37,000 रुपया सैलरी का कहा है, ठीक है, लेकिन जबकि इसके बर वक्त ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, आप इधर चले जाए हमदार चौक वाली साइड पे, ठीक है, किसी वर्कर को आते जाते पूछें कि कितनी सैलरी भाई आपकी, ठीक है। वो कहेगा 25,000 रुपया। ठीक है, अब वो बात ये है कि वो 25,000 रुपया वो क्या करते हैं, नेट कैश दे देते हैं ठीक उन्हें। है, अब वो उसका तो कोई बैंक में अकाउंट तो बनाया नहीं, ठीक है, वर्कर का बैंक में अकाउंट हो तो वो वाज़े स्टेटमेंट में नजर आया था इसकी 37,000 जा रही है। ठीक है, अब इन्हें चाहिए मरीम नवाज साहबा को कि हर वर्कर का बैंक अकाउंट बनाए, वहाँ से सीधा बैंक अकाउंट में जाए, ठीक है, वो स्टेटमेंट शो हो के 37,000 रुपया वो ये बंदा ले रहा है, ठीक है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी मान जाएगा। ज़बरदस्त, ये भाई की बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है सारा कि अगेन जो डिपार्टमेंट है वो इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा, हमारे फैसल खोकर साहब इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे। अवाम बेचारे मजबूर हैं, वो 25,000 से भी हाथ ना दो बैठे, इसलिए वो चुप करके 25,000 ली जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। भाईजान खैरियत से आप ठीक हैं? आपकी मुझे याद है आगे करके गोश्त की दुकान होती थी चिकन की। हाँ जी। चिकन की थी ना? हाँ जी। हाँ, तो वो किधर गई? क्या बताया, बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाए बता, सबको उठवा दिया। ये मेरा बेटा 11वीं क्लास पढ़ रहा है, अब इनके फीसें देनी कहाँ से दें? हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती है। तो अब वो खत्म कर दिया दुकान, अब क्या वहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं आप? धक्के खा रहे हैं भाईजान, बेरोजगार। भाईजान अल्लाह आपको हिम्मत दे जी। मैं हमने हमेशा से नून लीग का ही साथ दिया है, हमेशा से इनकी खातिर डंडे भी खाए हैं, लेकिन ज़िंदगी भर रहेगी बच्चों की मना कर कभी नून लीग का साथ नहीं देना। जो हमारे साथ हो रहा है, जब इनकी हुकूमत है, पुलिस सबसे बड़ी गुंडागर्दी करती है, सबसे बड़ी पुलिस गुंडा होती है इनकी हुकूमत। जब नून लीग की हुकूमत आती है, जो हमारे साथ हुआ है ना, हमें पता है, अल्लाह को पता है। क्या हुआ, क्या पुलिस ने क्या किया? ये तो दुकानें उठाई, हमारे ऊपर पर्चे हो गए हैं, अच्छा, दुकानें भी तोड़ दी और पर्चे भी कर दिए। पर्चे हुआ के, जना के, अस्तगफुरुल्लाह। मेरे जवान बच्चे हैं यार, मैं जना करूं? अस्तगफुरुल्लाह। यानी कि एक आपकी दुकानदारी खराब की है, हाँ। हटा दी है सारी, और उसके बाद फिर आप पे पर्चा भी दे दिया। हाँ जी, एक पर्चे, एक नहीं हुआ, कई पर्चे हमारे ऊपर हो। तो अब आजकल क्या कर रहे हैं फिर? रेडी लगाई हुई भजन, कभी सामान उठा जाते हैं, कभी रेडियाँ उठा जाते हैं, सामान उठा जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? हम तो ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए। जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, जो हमारे पास जुल्म हो रहा है, जो हमारे साथ ये हो रहा है ना, हम तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए। नहीं, अच्छा, जब आपको ये ऑपरेशन करने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? भाईजान दुकान हटा तोड़ देंगे आपकी, मसमार उन्होंने कहा ये सामान उठा लो, हमने ठीक है। सामान उठा लिया। सामान है। उठा के बाद देखो ना, आप सामान उठाया का हमें जगह पे देना यार, इधर आप बैठ इधर जाओ। रखे हैं, बिल्कुल ऐसी देनी चाहिए, अब देनी चाहिए। सामान हमने उठा लिया, मुर्गी की दुकान खत्म, हमने रेडी लगा ली, ठीक है, रेडी उठा ली। ठीक है। मैंने कहा भैया ना, इधर हम इधर दूर रेडी खड़े हैं, इधर नुक्कर पे खड़े हैं, कहाँ जाए? बस आपने इधर नहीं लगानी। मैं कहा हम कहाँ जाएँ? ओए तुम कैसे बोलते हो सर? मैंने कहा मैं ये बोल रहे हैं, हम कहाँ जाएँ? हम इधर के रिहायशी हैं, टाउनशिप के रिहायशी हैं। मैं तो दूर, मेरा आईडी कार्ड मैं टाउनशिप ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। आज फिर ले गए? हाँ, कल फिर चुक के उठा के ले गया बैटरी। वो कहता है भाई मैं 10,000 रुपया दो। हाँ, जिसकी वो बैटरी लाइट वाली रोशनाई नहीं होती, हाँ, हाँ। वो रेडी तो लगाई हुई है, कभी इधर खड़े हो, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। नहीं ले गए हो गए रेडियाँ तो यहाँ पे अभी भी कितनी सारी पड़ी हुई हैं। ले जाते हैं भैया, हमें वापस नहीं देते। नहीं मतलब जिस पे दाल लग जाए सारों की लेके जाते हैं? खास तौर मेरी ले जाते हैं बस, किसी का मुझे नहीं वो क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह। अच्छा, पर्सनल हुए हैं, जाती हो रहे हाँ हैं। जी। तो आपने ये कोशिश नहीं की किसी को कंप्लेन करने की? किसको करें सीनियर अफसरान को? भाईजान किसको करें? डीसी दफ्तर जाएं, डीसी को बताएं, MOR को बताएं, उसको कि मेरे से जुल्म कर रहे हैं आपका अमला, सर पैसे मांगते हैं। सब यही तो बात है। जब कंप्लेन की थी ना मैंने
ये सबसे पैसों की शुरुआत हुई थी, ये पैसे लेते रहे ना, ये उठवाने से पहले पैसे महीना लेते रहे। ठीक है, तो आपने ये बता दिया? हाँ जी बता दिया, बगैर दरखास्त दी थी कि पैसे लेने डीसी साहब को। हाँ जी, तो उसके बाद फिर ये सिस्टम हो रहा है। तो ये दोबारा आप डीसी के पास जाएं, उसको जाकर बताएं कि आपका मामला ये कर रहा है। एक बार दरखास्त दी, 2 बार, 4 बार दी, दोबारा जब अमल ही नहीं हुआ दोबारा जाने का फायदा क्या भाईजान? या तो अमल दखल हो, मुझे बुला के बेटा आपको क्यों तंग कर रहे हैं, फिर ही है ना। जब बार बार दें दरखास्त, ऊपर ज्यादा तंग करते हैं, ज्यादा तंग करते हैं, उसका फायदा क्या है? ये तो वाकई फिर वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है मजीद दोबारा। बार बार जाने का फायदा क्या है? तो अब इसका क्या हल सोचा आपने? इसका हल क्या सोचा है? अब मैं एक जगह देख कर आया हूँ, 1500 रुपये दिहाड़ी है। अब 4-5 बच्चे हैं, 1500 रुपये दिहाड़ी में क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अपनी दुकानदारी, अपना रोजगार छोड़ के दिहाड़ी करेंगे 1500। अब इसको मैं काम पे लूँगा, मेरा बेटा पढ़ता है। क्या करते हैं आप? फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं? तो एग्जाम्स हो गए फर्स्ट ईयर के? अभी हो रहे हैं। मतलब अभी तो 9th के चल रहे हैं ना मेरे ख्याल से? नहीं, भी फर्स्ट ईयर के चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के भी चल रहे हैं? हाँ जी, 9th के हो गए। तो आपके चाहे हो रहे हैं? जी। अच्छा, तो नहीं काम तो सर, ये तो जुल्म करेंगे आप। देखा ना, अब मेरी बेटी बड़ी है, मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं। बड़ी मेरी बेटी है, उसका 3.5 लाख रुपए मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी वो जमा होनी है, फीस जाती है, फीस जानी है। हाँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? नहीं, क्या करूँगा बताएं? तो मैं अपना गुर्दा बेचने को गया हूँ, पर यार तो क्या हो गया तुम? मैं आप बेटी को तो पढ़ाऊँगा ना। ये जी, ये वाकई इनकी बात में बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए। मेरे पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता मैं इनको क्या जवाब दूँ या क्या तसल्ली दूँ। इनकी दुकान इंक्रोचमेंट में आई, मान लिया ये गलत थे, मान लिया, आपने दुकान हटा दी, मान लिया। अब वो अपना किसी तरह सिस्टम चला रहे हैं, रोज़गार चला रहे हैं। आपने जगह प्रोवाइड नहीं की, आपने कोई भी रेडी बाज़ार नहीं बना के दिया, आपने कोई भी मार्केट नहीं बना के दिया। आपने कहा सिर्फ इनका कारोबार ख़त्म कर दो, ये मर जाएं या ज़िंदा रहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से रोज़गार ख़त्म कर दो, कारोबार ख़त्म कर दो। हो गया, वो भी मान लिया। अब अगर कुछ कर रहे हैं, यहाँ से रिहायशी, यहीं के रिहायशी, अब अगर वो कुछ अपनी मदद आपके तहत या जैसे भी कुछ कर रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया का अमला पर्सनल होकर उनको वो भी नहीं करने दे रहा। मतलब अब सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि अब क्या सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? गवर्नमेंट के पास हल क्या है, मेरे पास हल क्या है, हमारे पास सबके पास हल क्या है? कुछ भी नहीं। भाईजान मैं कह रहा हूँ, मैंने आज किसी की बात की, मैं यार मैं गुर्दा बेचना, अपनी बेटी को तो पढ़ाना है, अच्छा जो मर्जी हो जाए, बेटों की कोई बात नहीं, लेकिन बेटी का मेरा फ़र्ज बनता है बेटी को पढ़ाना। मैं बेशक अनपढ़ हूँ, मैं अपना सैर भी नहीं कर सकता, लेकिन बेटियों का मेरा फ़र्ज है, बेटी को आगे जितना मैं पढ़ा सकता हूँ बेटी को पढ़ाना है। चाहे मैं कूड़ा उठाऊँ, चाहे अपना गुर्दा बेचूँ, चाहे जो मर्जी करूँ, बेटी को मैंने पढ़ाना है। अरे वालिदैन ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जी अपनी औलाद से। और मेरे पास सर मैं आपको अभी तसल्ली दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी एक वादा मैंने अपने पल्लों से, पैसों से ना, मैंने दिहाड़ी लगा नून लेके जब अपने पल्लों से सब कुछ करके ना, मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके सपोर्ट की है। ये आपको गवाह है इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसी है। मैं सर मैं इतना कर सकता होते हुए ही हमने ये धक्के खाने हैं। अब मैं क्या लफाज बोलूँ ये नून लीग के लिए? मरियम नवाज बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन बिल्कुल झूठे दावे कर रही है उनकी झूठे दावे। ये जी मैं अपने भाई के लिए मैक्सिमम यही कर सकता हूँ। हाँ, अगर रेडी का पहिया चलता है ना तो लोगों के घर का चूल्हा चलता है। उन्होंने सारा सिस्टम ही बंद कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। बेरोजगार हो गए हज़ारों लोग, लाखों लोग इस मार्केट से बेरोजगार हो गए, घर छोड़ के जा रहे हैं, स्कूलों से बच्चे हटा रहे हैं, इतने आवाज़ार हो गए हैं, यहाँ पे रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जी अगेन दोबारा वही कहूँगा, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता हम कोशिश करेंगे जी कि इनके मसले को बार बार हाईलाइट करते रहें। और मसला इनका ये नहीं है कि यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हुई थी वो इंक्रोचमेंट हुई रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वापस इंक्रोचमेंट हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट का हक बनता है कि इनको प्रॉपर कोई जगह कहीं पे भी शहर में प्रोवाइड की जा सके जहाँ पे अपना कारोबार चला सकें, और वो जगह आप नहीं दे रहे। मैं 1 मिनट नाल गल करना जी, एक छोटा सा वक्फा ले लें, उसके बाद बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये बुजुर्ग कोई बात करना चाह रहे थे, इनसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ गरीब की रेडी चौकते हैं जैसे नहीं, कंडा चुकते हैं जैसे नहीं। अच्छा पहले इवें नहीं से करते, पहले रेडी चौकते सन वापस दे देंगे, जुर्माना लगा के 500-700 दे देंगे सी। हुन कहंदे ने सी देनी ही नहीं। पेटियां भी भरे अंबा दी पेटी लै जांदे कंडा ले गए ने, पेटी ले गए ने, पापा नहीं देनी। ताड़ियां भी रेडियां लगाई? हां जी, बड़े खोले ने ऐनी गल। अच्छा, वो बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि पहले
पहले हमारे ठेले उठाते थे, उठा के ले जाके हमें थोड़ा सा जुर्माना करके हमारे ठेले में वापस कर देते थे। अब वो लेके जाते हैं और जाके, और ये हकीकत है जी, हमारे MOR साहब ने, पता नहीं है MOR के जहन में क्या आया जी, उन्होंने कहा कि शायद कानून ऐसे ही बेहतर हो सकता है कि सब ठेले उठाएं, उठाने के बाद उनको क्रश कर दिया जाए। लेकिन उनको इतना नहीं पता था कि आप जो है सरकारी अफसर हैं जी, आपके पास मराहत हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग जो हैं, इनकी तो रेडियाँ भी अपनी नहीं होती, ये लोग तो रेडियाँ भी किराए पे लेके आते हैं, पीछे से किराए पे रेडी ली, आगे ला के उस रेडी के ऊपर अपनी चीज़ें फ़रोख्त करना शुरू कर दी। अब वो रेडी जब आप उठा के ले जाएंगे, जाके वो रेडी क्रश हो जाएगी, इनको पीछे उस रेडी की कीमत देनी पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार की तो होती होगी। कितने की रेडी? 20-25 हज़ार रुपये देना, 20-25 हज़ार की होती है। उस रेडी के उतने वो पैसे देने पड़ते हैं, प्लस दोबारा नई रेडी लेनी पड़ती है। ज़ाहिर अपनी दुकानदारी तो चलानी है। आप ये ऑपरेशंस करें जी, सब करें, आपकी बात मानने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन पहले कोई जगह तो दें। यहाँ से उठ जाएँ, कहाँ जाएँ? उठ गए, कहाँ जाएँ? ये इस चीज़ का जवाब आपके पास नहीं है कि कहाँ जाएँ, मतलब कहाँ जाना चाहिए ये नहीं आप बताने के लिए तैयार। खैर, पीछे एक गोश्त की दुकान है, उनके पास चलते हैं जी। और जो सबसे बड़ा मसला आज के दिन में चल रहा है जी, गोश्त की कीमतों का, उनसे वो पूछते हैं जी कि गोश्त की कीमतों की क्या सूरत हाल है। आ जाएं, गोश्त वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी दुकान है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से हैं आप? शुक्र, सब खैरियत। ये विंग्स का रेट लगा हुआ है, लेग का लगा हुआ है, वो भी विंग्स का। गोश्त का रेट क्या है? वो 540। ये तो लेग लिखा हुआ है ना? लेग गोश्त नीचे वाला हिस्सा। अच्छा, मतलब हाँ जी, किलो गोश्त अगर मैं लेना, वैसे 570 है, वैसे 500 अगर पूरा लें फिर 500। ठीक है। ये गोश्त जिंदा है या नहीं, पोटा कलेजी वाला, पोटा कलेजी के साथ। पोटा कलेजी के साथ? हाँ जी। तो जो 800 का मिल रहा है वो क्या है फिर? 800 तो नहीं, रेट अब कम हो गया, पहले था। अभी थोड़ी देर पहले 830 का एक बंदा कह रहा है मैं गोश्त लेके गया हूँ यहीं से। बोनलेस है, बगैर हड्डी के। वो अगर 2 किलो गोश्त लेना, वो 1 किलो बोनलेस रह जाता है वो। लेकिन पता नहीं सर, मुझे लगता है कि वो उनके पास दूसरा ही गोश्त था। आपकी जुबान पे मैं यकीन कर बगैर हड्डी के, बगैर हड्डी के बोनलेस नहीं, वो उनके पास जो था वो साबुत गोश्त था। भाईजान कितने का लिया आपने? ये दिल है भाई। हाँ, दिल है, 250 रुपये के लिए। 250 के दिल नहीं है? अच्छा, जिंदा मुर्गी का सर क्या रेट है? जिंदा का बेच रहे हैं 400 रुपये। 400 रुपये? सर आप तो बड़ा सस्ता दे रहे हैं, बाकी सारा शहर महंगा दे रहे हैं। नहीं, बस फिर छोटे दुकानदार होंगे, उन्होंने उस हिसाब ने मुर्गी बेचनी होती है। अच्छा, नहीं, मैं जो वजह सुनी है वो मैं ये सुनी है जी कि गर्मियां च फार्म च चूचा नहीं पैंदा, गोश्त महंगा होता है, ये होता है, वो होता है वगैरह वगैरह। तो सस्ता होया ना, सस्ता होया। सस्ता। अच्छा, हकीकतन सस्ता है। मेरी खबर जी फैल रही पूरे शहर 800 रुपये फरोख्त हो रहा है, वो की खबर है? सी लोग तो बड़ी अरसा पहले से, लेकिन खान 5-7 दिन पहले थोड़ा महंगा है सी गोश्त। अच्छा, तकरीबन 100 रुपये किलो का फर्क पै गया, हम घट गया रेट होनी। यानी कि मैं साफी गोश्त लेना तो मैंने कितने का किलो मिलेगा? साफी गोश्त अगर 670 रुपये। 670 रुपये ते 540 रुपये है थल्ले वाला हिस्सा ना, पोटा कलेजी नाल गोश्त। ये पोटा कलेजी नाल थल्ले वाला हिस्सा। ठीक है। ये जरा बच जाते ना लेके, इस वास्ते जरा सस्ता करके। ठीक है, मतलब वो मुझे थोड़ी सी जो भाई की समझ आई। अब देखें सर, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता आप कितना सच कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपके एहतराम में, आप मेरे से बड़े उम्र में भी, आपके एहतराम में मैं ये बात मान लेता हूँ। 100 किलो गोश्त बना दूँगा। नहीं, तो साफ़ी गोश्त मैंने आपको कहा, कितना कहा? 670 का। मैं साफ़ी गोश्त आपको बना देता हूँ सारा ज़िबा करके 600 रुपये किलो के हिसाब से। आप ले जाएं। नहीं, मुझे चाहिए नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके एहतराम में मैं मान लेता हूँ कि आप भी सही कह रहे हैं। मुझे शहरी ने ये कहा था कि 800 रुपये से महंगा मुझे गोश्त। मैं जितना कोई बड़ा ज़िबा करके, साफ़ करके, पोटा कलेजी गर्दन के बगैर 600 में आपको दे दूँ। आप बताएं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, वो शहरी गलत था। मैं सारा गोश्त आपको दे दूँ। नहीं, मुझे तो चाहिए नहीं, मैंने क्या कर रहा है ये सारा गोश्त जी, वो तो मुझे चाहिए नहीं। मतलब आप हकीकत में कह रहे हैं कि सस्ता ही है। भेज रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, चलें जी, चलें। वो कह रहे हैं तो यकीनन फिर वो सही कह रहे होंगे। अब ये आपकी दुकान कौन सी है जी? अच्छा, एक है नाम क्या है? मदनी। ठीक है, ये आप, और इस रोड का क्या नाम है? ये टाउनशिप मेन मार्केट ही है। टाउनशिप मेन मार्केट में आएंगे तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल वाली रोड पे ये गोश्त की दुकान है जी। इनके पास आप आएँ, अगर आपको कहीं शहर में गोश्त महंगा मिल रहा है तो इनके पास आए और मुनासिब रेट पे गोश्त लें। भाई आप गोश्त लेने आए? क्या लेने हैं? बोनलेस चिकन। बोनलेस लेना है? कितना? 30 किलो। 30 किलो? अच्छा, फिर आप डायरेक्ट ही बात करें भाईजान, इनको ये देख लें, आपने भी दुआ की, आपका कस्टमर आ गया। इनको हमने देना भी 750 के हिसाब से। ठीक है। हाँ जी, इनका माशाल्लाह रेट सारी मार्केट से कम होता है। कम होता है? कम होता है। ये जब मर्जी आ जाओ, जहाँ कहीं से भी बोनलेस ना मिल रहा हो ना, इनसे आपको चिकन मिल जाएगा। और फिर रेट भी मुनासिब? रेट भी मुनासिब। चलें सर, फिर तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आप शहरियों को मुनासिब रेट पे दे रहे हैं।
अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।